हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। इस वीडियो में आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ग्राफिकल मेथड को स्टडी करेंगे। देखिए, ग्राफिकल मेथड आप कब अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर आर टू डिसीजन वेरिएबल्स। जब केवल दो डिसीजन वेरिएबल हों तभी आप ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्स्टेंट्स इनइक्वालिटीज may be of less than equal to और greater than equal to और mixed type। जो कॉन्स्टेंट्स में आपको इनइक्वालिटीज़ गिवन होती हैं वो या तो लेस देन इक्वल टू हो सकती हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती हैं या फिर मिक्स्ड भी हो सकती हैं। यानी कि कुछ इनइक्वालिटीज़ आपकी लेस देन इक्वल टू भी हो सकती हैं और कुछ इनइक्वालिटीज़ आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकती हैं। So now let us take one example to understand how to solve LPP using graphical method. See, this is the problem where your objective function is, this is the objective function, इसको हम objective function बोलते हैं। Maximize z is equal to 6x1 plus 4x2। देखिए यहाँ पर ये जो x1 और x2 हैं ये आपके डिसीजन वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके पास दो डिसीजन वेरिएबल हैं तो आप ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये आपको कॉन्स्टेंट्स गिवन है। पहला कॉन्स्टेंट्स है -2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2। दूसरा है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2 और तीसरा है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 9। इसमें देखिए ये जो तीनों कांस्टेंट हैं ये किस तरह के हैं, लेस देन इक्वल टू टाइप हैं। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए आई हैव रिटन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगेन, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2। Now what we have to do, that we have to write all inequalities as equations। हमें इन सभी इनइक्वालिटीज़ को, ये जो इनइक्वालिटीज़ आपको गिवन है इनको आपने इक्वेशंस फॉर्म में लिख लिया। इनइक्वालिटी का साइन आपने हटा दिया है, इक्वल टू का साइन आपने यहाँ पर लगा दिया है तीनों ही कॉन्स्टेंट्स में। अब देखिए आपको करना क्या है कि इन इक्वेशंस से आपको ग्राफ पर लाइन खींचनी है। कैसे खींचेंगे देखिए, पहले हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे आप, पहले आप x1 को 0 पुट कर देंगे तो x1 x2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए x1 को यदि आप 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा x2 इज इक्वल टू 2। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इससे आपका एक पॉइंट आ गया 0। पहले हम x1 को लिखेंगे और उसके बाद x2 को लिखेंगे, तो ये आपका एक पॉइंट आ गया। अब आप क्या करेंगे कि अब की बार आप x2 को 0 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में ही और x1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए जब आप x2 को 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बची, -2x1 इज इक्वल टू 2। -2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई -2 यानी कि -1। तो एक पॉइंट आपका यहाँ से आ जाएगा। पहले हम x1 को लिखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ लिखेंगे हम -1 और इसके बाद हम x2 की वैल्यू लिखेंगे, ये हो गई आपकी 0। राइट फ्रेंड्स, फर्स्ट इक्वेशन से आपके 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से भी 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार आप x1 को 0 रखेंगे, x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक बार आप x2 को 0 रखेंगे, x1 की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट x1 इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट आ जाएगा आपका। आई एम राइटिंग इट इन अ डायरेक्ट वे, सो आई एम टेकिंग x1 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x2,
माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 2, इट मीन्स एक्स टू इज इक्वल टू -2। तो एक पॉइंट आपका ये आ गया। अब की बार आप क्या करेंगे, x2 को 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एक पॉइंट आ गया आपका 2 एंड 0। लाइकवाइज फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, आप थर्ड इक्वेशन से भी एक पॉइंट निकाल लेंगे। x1 को 0 रखिए तो पॉइंट आ जाएगा, x1 को 0 रख दिया आपने तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 इज इक्वल टू 9/2। सो 9/2 यदि आप करेंगे तो ये आएगा आपका 4.5, राइट। और एक बार आप x2 को 0 रखेंगे, राइट, तो x1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी x1 की वैल्यू 9/3। तो 9/3 क्या होता है, 3, ठीक है। तो अब आपको इन पॉइंट्स को, कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास, 1 2, ये तो फर्स्ट इक्वेशन से हो गए, 3 4 5 6, इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। अब देखिए इसके लिए हम ग्राफ स्केल से बनाएंगे। यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ। इस तरीके से आप ग्राफ बना लीजिए, राइट। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका x1 एक्सिस और ये हो गई आपकी x2 एक्सिस। यहाँ पर आपका ओरिजिन हो गया 0 और यहाँ हम स्केल ले लेते हैं 1 का। तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पर x2 पर भी हम स्केल लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। लाइकवाइज आप नेगेटिव में भी स्केलिंग कर लीजिए, क्योंकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो कुछ नेगेटिव में भी हैं। देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, तो ये हो गया आपका -1 -2 -3। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कर सकते हैं स्केलिंग, -1 -2 -3, राइट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आप कैसे करेंगे डिनोट, x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो x1 की वैल्यू 0 हो गई और x2 की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर, राइट। तो इसको आप प्लॉट कर देंगे हम। सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है -1 एंड 0, सो -1 यहाँ पे है x1 पर और x2 की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर। तो ये आपके दो पॉइंट आ गए हैं। तो आप स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से आपकी एक लाइन आ जाएगी और इस लाइन को हम लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट लाइन की आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन से आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसी तरीके से देखिए आपकी जो सेकंड पॉइंट था वो था 0 -2, तो 0 -2 0 और -2 यहाँ पे आएगा x2 एक्सिस पे। यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 है। इसी तरीके से 2 आपका x1 की वैल्यू है, यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 है। तो एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे सॉरी, तो देखिए इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी, राइट। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन, इसको भी आप 2 से डिनोट कर देंगे। नाउ यू हैव अनदर 2 पॉइंट्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, पॉइंट 0 4.5। सो x2 एक्सिस पे 4.5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 होगी, तो एक पॉइंट ये हो गया।
और दूसरा पॉइंट है 3 0, x1 की वैल्यू 3 है, ये रहा x1 की वैल्यू 3 और x1 एक्सिस पे x2 की वैल्यू 0 होती है। तो एक हो गया पॉइंट आपका ये वाला। तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स को भी स्केल से ज्वाइन कर देंगे, सो इट विल बी लाइक दिस, राइट फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब देखिए आप इनइक्वालिटीज़ के साइन को देखेंगे जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये सब लेस देन इनइक्वालिटी है। लेस देन जब इनइक्वालिटी होती है तो हमें इन लाइंस पर स्मॉल एरोज ड्रॉ करने होते हैं, जिनका जो पॉइंट है वो ओरिजिन की तरफ शो होगा। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन के में एरो हम ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए। पूरी लाइन पर हम स्मॉल एरोज ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ओके, सिमिलरली आपकी सेकंड इनइक्वालिटी भी लेस देन है, तो ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, तो ये भी ओरिजिन की तरफ पॉइंटेड होंगे लाइक दिस। ओके, और थर्ड इक्वेशन भी आपकी लेस देन है, तो ये भी इस एरो इस जो होंगे इसके वो भी ओरिजिन की तरफ पॉइंटेड होंगे इस तरीके से। ठीक है, पूरी लाइन पर आपको ड्रॉ करने हैं। अब देखिए ये जो x1 एक्सिस है और x2 एक्सिस है, इसमें भी एरो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। हर क्वेश्चन में x1 और x2 एक्सिस के जो एरो होंगे बाय डिफ़ॉल्ट इन्हीं डायरेक्शंस में होंगे। नाउ यू हैव टू सर्च आउट द रीजन वेयर द स्मॉल एरोज आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईच अदर। आपको वो रीज़न फाइंड आउट करना है। देखिए जैसे ये रीज़न है, इस रीज़न में एरोज एक दूसरे की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो ये रीज़न हमारा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये स्मॉल रीज़न है, इसमें भी एरोज एक दूसरे की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं। ये ओपन रीजन है, ओपन रीजन भी हो सकता है सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन का, बट इसमें भी जो एरोज हैं वो एक दूसरे की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इस वाले रीजन को देखिए आप, इसमें ये जो एरोज हैं एक दूसरे की तरफ पॉइंटिंग कर रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये वाला जो रीजन है थोड़ा शेडिंग कर देंगे इसे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस क्लोज्ड रीजन। देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया आपका, राइट। एक पॉइंट हो गया ये, इसको हम नाम दे देते हैं ए। एक पॉइंट हो गया ये, इसको हम नाम दे देते हैं बी। एक पॉइंट ये वाला है, इट इज़ सी। और एक पॉइंट ये वाला है, इट इज़ डी। तो हाउ मेनी पॉइंट्स? 1 2 3 4 5। तो 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स के आपको ऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। देखिए ऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम। ओ पॉइंट के ऑर्डिनेट तो 0 0 ही होंगे क्योंकि ये ओरिजिन है, तो इसमें x1 की वैल्यू भी 0 और x2 की वैल्यू भी 0। अब देखिए जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इसमें जो x1 की वैल्यू कितनी है वो 2 है, और x1 पे x2 की वैल्यू कितनी होती है वो 0 होती है, तो इसके ऑर्डिनेट हो गए 2 0। इसी तरीके से देखिए बी पॉइंट के ऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए ये जो बी पॉइंट है ये किन दो इक्वेशंस पर लाई कर रहा है, राइट। एक तो देखिए ये थर्ड इक्वेशन पर लाई कर रहा है और एक इक्वेशन 2 पर लाई कर रहा है। तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो इक्वेशन थी आपके पास ये वाली, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे बी के ऑर्डिनेट्स, राइट। तो इसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सिमिलरली देखिए सी पॉइंट के ऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, नहीं मालूम है, तो सी पॉइंट इज लाइंग ऑन विच 2 इक्वेशंस? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो इस केस में हम इक्वेशन
1 एंड 3 को सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हम सी के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, ऑर्डिनेट्स को, सी पॉइंट के ऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन ये वाली हैं, तो इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं सो दैट वी कैन फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो आई एम राइटिंग इक्वेशन 2, इट इज़ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2, राइट। और इसी तरीके से जो इक्वेशन थर्ड है उसको लिख लेते हैं, इट इज़ 3x1 प्लस 2x2 एंड इज इक्वल टू 9। अब देखिए हम कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लेते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। देखिए इस केस में यहाँ पे x2 की वैल्यू, x2 के कोएफिशिएंट को हम यदि इक्वल कर दें तो इसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x1 2x2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो अब देखिए इनके कोएफिशिएंट सेम हो गए, इनको आप ऐड कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो 2x1 प्लस 3x1 5x1 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13। सो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 13/5, राइट। सो 13/5 को आप सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन में किसी में एक में रख दीजिए फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x2। तो यदि हम सेकेंड इक्वेशन देखिए, दोबारा से देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन ये वाली थी, इसमें हम x1 की वैल्यू को 13.5 रख देते, 13/5 रख देते हैं तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर फाइंडिंग दिस पुट x1 इज इक्वल टू 13/5 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। सो इट कैन बी रिटन एज 13/5 माइनस 2 इज इक्वल टू x2। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5। तो इस तरीके से हमारे दोनों ऑर्डिनेट्स आ गए हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे x1 की वैल्यू विच इज़ 13/5 और x2 की वैल्यू 3/5, राइट। इसी तरीके से C पॉइंट के ऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 क्या है, -2x1 प्लस x2। तो इसको लिख देते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, और इसके नीचे थर्ड इक्वेशन 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 9, राइट। तो इस केस में भी देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, देखिए, या फिर यहाँ पर x2 के ऑर्डिनेट्स हम सेम कर लेते हैं, दोबारा से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x2 और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो इनको माइनस कर देते हैं, राइट। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सो -4x1 एंड -3x1, सो ये हो गया आपका -7x1 इज इक्वल टू 4 - 9 - 5, राइट। तो x1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -5/7, -5 डिवाइड बाई -7, तो ये आ गई आपकी 5/7। और जब आप इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपकी x2 की वैल्यू आ जाएगी 24/7। तो आपके इसके भी ऑर्डिनेट्स आ चुके हैं C पॉइंट्स के, ये हो गए आपके 5/7 एंड 24/7। इस तरीके से आपको ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। आप देखिए एक आपका लास्ट पॉइंट है D, इसका ऑर्डिनेट क्या है 2 0, सॉरी 0 2, क्योंकि x1 जो है x2 पर 0 होता है, तो जो D ऑर्डिनेट है ये भी आपका आ जाएगा 0 2। अब आपको क्या करना है कि इन सभी पॉइंट्स पर z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब z की वैल्यू को कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, ऑब्जेक्टिव से। x1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और x2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और z की वैल्यू को आप निकाल लेंगे। देखिए ये इक्वेशन
यहाँ पर रखते हैं हम 0, यहाँ पे ये x1 की वैल्यूज़ हैं और ये x2 की वैल्यूज़ हैं। z की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x1 भी 0 x2 भी 0, तो z की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर x1 की वैल्यू 2 है, जब आप ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर 2 रखेंगे तो 6 2 12 और ये 0 हो जाएगी, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यहाँ पर आप 12 रख देंगे। यहाँ पर z की वैल्यू को x1 की जगह पे 13/5 रखेंगे ऑब्जेक्टिव में और x2 की जगह पे 3/5 रखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 18। सिमिलरली c की वैल्यू जब आप रखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, x1 की ये वाली वैल्यू 5/7 और x2 की 24/7, देन योर z वैल्यू विल again be 18. And similarly when you put d value means x1 is equal to 0 and x2 is equal to 2 in the objective. So देखिए ये 0 हो जाएगी वैल्यू और यहाँ पर 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी 8। नाउ देखिए ज़रा ऑब्जेक्टिव में आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो यू हैव टू सर्च आउट फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। इन सब में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो आ रही है 18, राइट, 2 जगह पे आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, बी पॉइंट से भी इसका सोल्यूशन आ रहा है और सी पॉइंट से भी इसका सोल्यूशन आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू आर हैविंग 2 सोल्यूशन वेयर x1 इज इक्वल टू 13/5 and x2 is equal to 3/5 और x1 is equal to 5/7 और x2 is equal to 24/7. So you are having 2 optimum solution for this particular problem. ये हो गए आपके आंसर। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।